नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरकार। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला भले ही 2019 में यानी 4 साल पहले ही आ गया हो, लेकिन उससे जुड़े विवादों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद चलता आ रहा है। जैसे जैसे मंदिर के उद्घाटन की घड़ियां पास आ रही हैं, इससे जुड़ी आपत्तियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से न्योता दिया गया है। लेकिन मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी को ये नागवार गुजरा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया, साथ ही मोदी के मंदिर जाने को भी गलत ठहराया। कहा कि वो अयोध्या पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसे सही नहीं मानते हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि मुल्क के वजीरे आजम को न किसी मंदिर और न किसी इबादत गाह के बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आधार ये दिया है, इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के पोस्टर से शुरू हुआ विवाद बाबर तक जा पहुंचा है। कांग्रेस राम के होर्डिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की तो बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बाबर का पोस्टर लगाने की सलाह दे डाली। चूंकि आप जानते हैं भीषण चुनावी समय ये चल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या कोई भी दल हो, आप किसी भी दल को उठा के देख लीजिए, वो कोई मौका किसी को देना नहीं चाहता है और सभी चाहते हैं कि हमें एडवांटेज मिले। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि राम मंदिर पर सियासत भाई कब तक? देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब फैसला दे दिया तो कब तक इस पर सियासत होगी? उससे बड़ी भी कोई अदालत है क्या? 5 राज्यों के चुनाव के कारण मंदिर मुद्दा उछला है? क्योंकि आप जानते हैं मिजोरम से लेकर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान यानी टोटल 5 राज्य हैं। तो क्या यह मुद्दा उछला है? दूसरी बात, जमीयत को पीएम की सलाह के मायने क्या हैं? जो जमीयत ने सलाह दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके मायने क्या है? यह भी हमारा एक ज्वलंत प्रश्न है। अब आप आ जाइए एक और प्रश्न पर जिस पर आपका ध्यान जा रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों? उसके बाद कौन सी अदालत बचती है? प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे। अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। तो सवाल यही है कि राम मंदिर पर सियासत कब तक होता रहेगा? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ भी गए हैं। अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता, गुंजन चौकसे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव बरोलिया जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, बीजेपी ने कहा है कि भगवान राम और राम मंदिर से
कांग्रेस को आखिरकार कंप्लेन क्या है, शिकायत क्या है? राहुल जी, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। चलिए मैं एक बार फिर से अपने प्रश्न को दोहरा देता हूं। बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस को भगवान राम और राम मंदिर से ऐतराज क्यों है? देखिए, अजीब सा सवाल है, और जब बुद्धि विवेक सब साथ छोड़ देता है तब मनुष्य ऐसी ही बात करता है, और भ्रमित और राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति इसी तरीके से बात करता है। आप सोचिए, 18 साल की एक निष्क्रिय सरकार जिसके पास कुछ कहने और करने के लिए नहीं है, वो अब भगवान राम का आखिरकार सहारा ले रहे हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंगबली जी के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश करी और जनता ने जवाब दिया, उसी तरीके से यहां पर मंदिर का होर्डिंग और फोटो पोस्टर लगाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यही बात हमारे सुरजेवाला जी ने कही है और यही बात मैं कह रहा हूं। राम के नाम पर राजनीति करना मतलब, एक सनातन में भी कहीं लिखा नहीं है कि भगवान राम को हम लेके वोट मांगे या मंदिर के नाम पे हम वोट मांगे। तो यह साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुकी है। पूरे तरीके से वो अब जनता के जनादेश को समझ चुकी है। इसलिए बचे हुए 10-15 दिन में वो भगवान राम और मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है, जो कि जनता इसका जवाब आने वाले 17 तारीख को अपना वोट देकर देगी। गुंजन चौकसे जी, 18 साल बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए भगवान राम के नाम पर आप राजनीति कर रही हैं, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने आप पर आरोप लगाया। क्या ये सही है कि आप भगवान राम का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? राहुल जी, सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो ये राम नाम है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। ये राम नाम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के रोम रोम में बसा हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने की इसमें कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय है। राजनीति का सवाल कांग्रेस आज उठाती है, ये उनके लिए राम नाम सिर्फ चुनावी नाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 1992 में जब राम जन्मभूमि पर इतना बलिदान दिया था, संतों का बलिदान हुआ था, कार सेवकों का बलिदान हुआ था, तब से भारतीय जनता पार्टी इस राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ रही है। और आज जब वो लड़ाई पूर्ण रूप से सफलता पा चुकी है, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब आज वहां मंदिर बन के तैयार हो चुका है, तब कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, तो वोट बैंक के नाम पे राम का नाम लेना चाहती है। मेरा सवाल है कि दिक्कत क्या है? इनको तो आस्था का विषय है। अगर पोस्टर्स लग रहे हैं, मंदिर का पोस्टर लग रहा है, राम का पोस्टर लग रहा है, तो इन्हें इसमें दिक्कत क्या है? ये तो आस्था का विषय है, ये भी लगाए, इन्हें किसी ने रोका है? अभिनव जी, अगर राम मंदिर के पोस्टर लग रहे हैं, करते हैं, एक मिनट ना, अगर राम मंदिर के पोस्टर लग रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप भी लगाइए, वो कह रही है लगाइए ना खुल के राम के पोस्टर। वो कह रही कि हमारे आस्था का विषय है, हम राजनीति नहीं करते। वो लगा नहीं सकते राहुल जी, क्योंकि वो तो आज भी बाबरी मस्जिद के लिए रो रहे हैं। उन्होंने संसद में सुनते हैं ना उनको, अब किसके लिए रो रहे हैं? सुन तो लेते हैं ना। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, नर्मदा परिक्रमा करी थी 6 महीने तक, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा कमलनाथ जी ने। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं, हम मुद्दों की बात करना जानते हैं। आज 1 करोड़ बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में, जिनकी आवाज कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। महंगाई, प्याज, टमाटर, ये मुद्दे जो है महंगाई के, वो हम उठा रहे हैं। आज संविदा के कर्मचारी परेशान है, किसान के धान और गेहूं की बात हम कर रहे हैं। आप सोचिए, लगातार किसान हो, कर्मचारी हो। गुंजन जी, आपके बीच में नहीं बोला मैं। गुंजन जी, आज राहुल जी ऐसा नहीं होता है। राहुल जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज को ये लोग नहीं दबा सकते। ठीक है, बोलिए भाई। जनता की आवाज में आस्था भी है अभिनव जी, जनता की आवाज में राम नाम भी है। आप क्यों राम नाम पे बात नहीं करना चाहते? चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित वर्ग हो, ये पेशाब करते हैं। जब इनके कार्यकर्ता पेशाब करते तब इनको दर्द नहीं होता है। इनके जज्बात कहां चले जाते हैं? जब एक दलित की हत्या होती है, जब इनको दर्द नहीं होता है, कहां चले जाते हैं इनके जज्बात? विषय है ये सनातन विरोधी जो संस्था है, युवाओं को लाठी डंडे मारते, नौकरी के लिए तरस रहा है युवा, उनके लिए इनके पेट में दर्द नहीं होता है, इनको कोई भी एहसास नहीं होता है। कर्मचारी संविदा की ठीक है, एक मिनट, इसी पैनल में एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। अभिनव जी और गुंजन जी, प्लीज इसी पैनल में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सरमन नगेली जी, चुनाव में तो बामुश्किल 17-18 दिन रह गए जब मध्य प्रदेश की जनता को मतदान करने हैं,
और 2 दिन तो प्रचार कर नहीं सकते कोई दल। ये बताइए, ये राम की एंट्री क्यों हो गई है, राम मंदिर की एंट्री क्यों हो गई है? इसकी क्या वजह है कि क्या बिना भगवान राम के सहारे चुनावी बैतरणी पार नहीं हो सकती? क्या वजह है भाई? ये वर्ष है ना कि कितने आपने रोजगार दिए, कितने हॉस्पिटल खुले, कितनी रोडें बनाई, यानी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए। तो हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ राजनीतिक दलों को राम का या धर्म का जो विषय है वो उनको सूट करता है, उनके लिए वो बहुत ही मुफीद साबित होता है, इसलिए वो दल जो है ना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब जहां तक ये जो आपने कहा कि धर्म की बात, मंदिर की बात, राम की बात, ये सब जो आ रही हैं, देखिए मैं सरमन नगेले जी, आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। दोनों मेहमान जुड़े हैं, अभिनव जी भी जुड़े हैं और गुंजन चौकसे जी भी जुड़े हैं और पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है। देखिए, अच्छा रहा कि आपने छत्तीसगढ़ का भी संवाद सुना दिया, अच्छा रहा, हम लोगों को भी जानकारी लग गई। देखिए, दरअसल क्या है कि मैं 2-3 विषय आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, जो जब इस तरह के चुनाव होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बात करती है तो उनको बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ती हैं कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पोस्टर में, विज्ञापन में, बातचीत में, मतदान करने की अपील में। इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया है, निर्वाचन आयोग भारत ने बनाया है। और उसकी पहली जो शर्त है, जो पहला जो सेंटेंस है, जो राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के लिए एक मार्गदर्शन कहता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, वो सामान्य आचरण में ये कहता है कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल ऐसी कोई गतिविधि या अपील नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय में जो विद्यमान चीजें हैं उसमें कोई परस्पर मतभेद पैदा हो, नफरत पैदा हो या गंभीर मामला हो, या आप किसी धर्म, चर्च या मंदिर या पूजा पाठ के स्थलों का निर्वाचन के दौरान मतदान करने की अपील करेंगे। ये पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि आप मतदान करने के लिए अपील या मतदान की प्रक्रिया में धार्मिक चीजों को जोड़ते हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है। ठीक है, यही बात सरमन नगेले जी बात है। देखिए, गुंजन चौकसे जी इसी को आधार बनाकर अभिनव बरोलिया जी कंप्लेन कर रहे हैं, यही आधार बता रहे हैं कि भाई ठीक है, इसमें आप सरकार है, आप 18 साल के कामों का जिक्र कीजिए, राम मंदिर का पोस्टर क्यों लगाया? अब जब आपने लगाया तो आप कह रहे हैं कि आप बाबर के पोस्टर लगा लीजिए। बात पोस्टर लगाने की नहीं है, बाबरी मस्जिद की शहीदी पे तो इनका रोना चल ही रहा है। आप देखें, कब ये बाबरी मस्जिद की शहीदी पे अभी भी रो रहे हैं। संसद में तो इन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद वही बनाएंगे, फिर अब ये अगर ये बस फर्क ये है कांग्रेस और इनमें कि ये बाबर के लिए रोते हैं और राम का विरोध करते हैं। ये कांग्रेस के किस लीडर ने कहा था? राम और आस्था। गुंजन चौकसे जी, कांग्रेस के किस लीडर ने कहा था? राहुल जी, अगर कांग्रेस की लीडर की बात करूं तो कहां गए कांग्रेस और कहां गए थे कमलनाथ जी, कहां गए थे दिग्विजय सिंह जी जब खड़गे साहब के लड़के ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया था? कहां गए जब आप बताएं स्टालिन के बयान जब वो सनातन के विरोध में थे, कहां गए थे तभी जब हे राजा ने? देखिए, थोड़ा सा हम भटक रहे हैं गुंजन जी। सनातन का अभी भगवान राम की बात कर रहे थे, अब आप सनातन पर आ गए ना। आस्था का विषय है, भगवान राम सनातन का विषय है, सनातन का ही विषय है। आप संस्कृति, आप हिंदू को हमेशा से कांग्रेस क्यों खिलाफ खड़ी है? क्यों भगवान राम की? अगर ठीक है, देखिए फिर वहीं पे आ गई है। देखिए, गुंजन चौकसे जी फिर आ गई अभिनव जी वहीं पर कि क्यों आप भगवान राम के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में विस्तार से सरमन नगेले जी सामने रखा, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा कि क्या कहता है भारत निर्वाचन आयोग, लेकिन फिर गुंजन जी वहीं आ गई। अभिनव जी बोलिए, सुन लेते हैं गुंजन जी, 1 मिनट सुन लेते हैं ना। गुंजन जी प्लीज सुन लेते हैं, अभिनव जी बोलिए। देखिए, राजनीति कर रहे हैं हम। मैं आपके आईबीसी चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, पूरी प्रदेश की जनता आईबीसी नंबर 1 चैनल को देखती है
और जनता भी समझ रही है कि ये किस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता स्टिक रहेगी, क्योंकि राजनीति जो होती है जनता के हित के लिए होती है, जनता के भले के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है। इसमें भगवान के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं। भगवान श्री राम को मैं भी मानता हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी जय सिया राम बोलता हूं, लेकिन कभी भी भगवान के नाम के मैं हमेशा जनता की बात करने की कोशिश करता हूं। बेरोजगार युवाओं के मुद्दे जो बराबर उठने चाहिए उसकी बात करता हूं। 1 करोड़ बेरोजगारों की बात ये नहीं करते। दलित वर्ग कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात नहीं करते। आदिवासी वर्ग कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात नहीं करते। महिलाएं महंगाई से परेशान है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं करते। ठीक है, बात समझ गया। आप देखिए कहीं की बात कहीं कर रहे हैं। ठीक है, गुंजन चौकसी सुनिए, सवाल तो लीजिए ना, सवाल तो लीजिए, सुन लीजिए ना गुंजन जी। देखिए वो ये कह रहे कि आप मुद्दों को भटका रही हैं, चुनाव में आप मुद्दों को भटका रही हैं, ऐसी कोशिश है आपकी, ये साफ कहना है उनका। राहुल जी, इन्होंने आदिवासी नाम लिया। इनके 15 महीने की सरकार ने महिलाओं के खाते में, जो आदिवासी महिलाओं के खाते में भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए भेजती थी, उसे इन्होंने बंद कराया था। गरीब कल्याण के लिए जो वेलफेयर स्कीम चल रही थी, मात्र 15 महीनों में इन्होंने उसे बंद कराई थी। महिलाओं के लिए, लाडली बहना के लिए इनकी शिकायतें हैं। लाडली बहना 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं के खाते में। चलिए, अच्छी बात है कि हमने इसकी बात कर रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ किया है। ये सिर्फ शिकायतों में यकीन रखते हैं। ये सिर्फ आप बताएं, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब आए ना पॉइंट पे। वेरी गुड गुंजन जी, वेरी गुड। यही चाहता हूं मैं, मुद्दों की बात हो। प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं, युवा जनता के मुद्दों की बात हो, युवाओं के खातों में पैसे भेज रहे हैं। पर हम साथ ही साथ आस्था को भी ध्यान देते हैं, हम साथ ही साथ अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं, अपने सनातन को बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हें उससे भी दिक्कत है। इन्हें हमारे सनातन विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्हें आस्था के विषय में दिक्कत है। पहले ये गुणगान करते थे कि राम जन्मभूमि तो बना दी, लेकिन तारीख नहीं बताई। तभी तो मंदिर के साथ मोदी जी का फोटो लगा दिया, श्री राम जी का लगाते ना, तो इन्हें दिक्कत क्या है? मोदी जी का श्री राम। ठीक है, अब एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं, आप दोनों की बात हो गई। सरमन जी, क्या हमारे इमोशंस को छूने के लिए ऐसा किया जाता है, एक बढ़त बनाने के लिए किया जाता है, जहां मुद्दों की बात होनी चाहिए? ये इसका क्यों जिक्र किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि आप विरोधी हैं, हम उनको साथ लेके चलते हैं? आस्था तो बेहद निजी विषय है ना। आप घर में पूजा कीजिए, 2 घंटे कीजिए, आप किसी भगवान को मानिए, खूब मानिए, लेकिन ये बताया क्यों जाता है? देखिए, इससे राजनीतिक दलों को लाभ होता है, मतदाता उससे प्रभावित होते हैं। जो आस्थावान, जो धर्मभीरू लोग रहते हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं, और जो राजनीतिक दल इसकी बात करता है उसके पक्ष में मतदान होना संभव होता है, संभावित रहता है। अब देखिए, जो आस्था या जो धर्म और जो सारी सनातन, ये सब अपना निजी विषय है, प्रकटीकरण का विषय नहीं है। और भारत का संविधान भी ये अलाउ नहीं करता कि आप एक धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान ना करें। आपको सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के साथ में उचित व्यवहार, सभी धर्मों की रक्षा, ये सब करने का अधिकार देता है। और देखिए, चुनाव में इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है। मेरी निजी चिंता ये है कि सभी राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ लें, और उसके साथ साथ जो भारत का संविधान है उसको पढ़ लें। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ लीजिए और भारत के संविधान को पढ़ लीजिए। आप जय श्री राम कहिए या जय सिया राम कहिए, लेकिन कम से कम दोनों दल जनता के काम कीजिए। आस्था के आधार पर चुनाव ना हो तो बेहतर है। थैंक यू सो मच गुंजन चौकसे जी, अभिनव बरोलिया जी, आपका भी धन्यवाद, और सरमन नगेली जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।